把球进来，这个注意。
तो कभी हाँ, हेलो स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है प्रीवियस क्लास का? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. तो हम लोग क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे थे और हमने ये कहा था कि जो रिपीटिंग यूनिट्स होता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। चलिए टॉपिक डालिएगा। यूनिट सेल। एक मिनट दीजिएगा। नंबर 1 है प्रिमिटिव यूनिट सेल। कर रहा है वो। तो दूसरा नाम है बेसिक यूनिट सेल। तीसरा नाम है सिंपल यूनिट सेल। तीनों एक ही नाम हुआ। इसमें लिखेंगे इन दिस यूनिट सेल particles are present at each corner। इसको हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। जैसे अगर आपके पास कल आपने पढ़ा था कि ये यूनिट सेल है, तो ये जो कॉर्नर है इसको हम सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। अगर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर होगा तो उसको हम सिंपल यूनिट सेल कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ठीक है। Yes, sir. तो पार्टिकल्स कॉर्नर पर होगा तो उसको सिंपल यूनिट सेल। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ें। अनुष्का समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। दूसरा टाइप्स है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको हम कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब ये होगा इन दिस यूनिट सेल, लिखना शुरू करते रहिए, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट
particles are present in addition to corner. इन एडिशन टू कॉर्नर, तो कॉर्नर के अलावा, जैसे इसकी मिसाल ऐसे लीजिए। अब अदर पोजीशन का क्या मतलब हुआ, गौर से सुनिए। इसमें कॉर्नर पर भी होगा, कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पर भी होगा। अब अदर पोजीशन की बेसिस पर नॉन प्रिमिटिव 3 तरह का होगा। तो एक तो समझ जाना है, यूनिट सेल 2 तरह का। प्रिमिटिव सिर्फ कॉर्नर पर होगा, कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पर होगा, तो वो नॉन प्रिमिटिव कहलाएगा। माइंड में आएगा कि सर नॉन प्रिमिटिव क्या है, अदर पोजीशन क्या है, वो हम अभी आपको बताएंगे। ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो लिखावट में परेशानी हो रही है, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें सबसे पहला फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये सब लिखवाया जाएगा। मैं पहले डायरेक्ट बोलूंगा। फेस सेंटर का ये मतलब होगा कॉर्नर पर होगा और फेसेस के सेंटर पर। कैसे, वो सब अभी आपको मैं सिखाऊंगा। फेस सेंटर का मतलब ये होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कॉर्नर पर भी होगा एज वेल एज बॉडी के सेंटर पर होगा। तीसरा आपके पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सॉरी एंड, फेस तो लिख दिया मैंने, एंड सेंटर। अब एंड सेंटर्ड, यहाँ तीसरा लिख लीजिए एंड सेंटर। लिख लिया सारे लोगों ने? जल्दी बताइए। एंड लिख लीजिएगा, END, एंड। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हेलो एवरीवन, सब लोगों ने लिख लिया? तीसरा एंड सेंटर। अब आइए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, कहाँ लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए इधर उधर भाग रहा है। एक मिनट हो जाइए। यूनिट सेल 2 तरह का, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव 3 तरह का, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर एज वेल एज एंड सेंटर। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? तीनों क्या हम लोग इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं टाइप से बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हाँ चलिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। आप लोग टॉपिक डालिए, मैं जब तक डिक्टेट करा रहा हूँ।
हम्म, Excuse me, sir. हाँ बताइए। Sir, I had a network issue, तो आप प्लीज इसे थोड़ा सा रिपीट कर देंगे फेस हाँ जरूर सेंटर जरूर से। जरूर जरूर, हाँ ठीक है। हमने ये कहा कि नॉन प्रिमिटिव तीन, नॉन प्रिमिटिव का मतलब होगा कॉर्नर। अच्छा एक मिनट वेट कर लीजिए, एक मिनट। देखिए, कहाँ चला गया डिलीट करने का। हाँ तो मैं ये कह रहा था। हाँ तो नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो तीन तरह का होता है। नंबर वन मैंने लिखा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या लिखा अनिष्का बताइए? फेस फेस सेंटर्ड सेंटर्ड यूनिट यूनिट सेल। सेल। हाँ मैं अभी डायरेक्ट बोलूंगा, लिखेंगे बाद में। अभी फेस सेंटर यूनिट सेल का मतलब हुआ कॉर्नर पर होगा, और कॉर्नर के अलावा फेसेस के सेंटर पर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? दोनों पे होगा। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कॉर्नर पर भी होगा, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर होगा। ठीक है। तीसरा है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि ये आगे डिस्कशन में नहीं आएगा। इसके नीचे इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है सारे लोग, लिखिए इन दिस यूनिट सेल, क्योंकि बॉडी सेंटर सब अभी डिटेल में आएगा। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at each corner लिख लीजिए एट ईच कॉर्नर, लिख लिया यहाँ तक? एज वेल यस एज, सर। हाँ एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन दिस एंड सेंटर के नीचे लिखे इन दिस यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at each corner as well as at the center of two opposite faces। लिख लिया? लिख लिया सारे लोगों ने? जल्दी बताइए। टू अपोजिट। Yes, sir. टू अपोजिट फेसेस, टू अपोजिट फेसेस या टू अपोजिट फेस सेंटर, कुछ भी लिख दें आप। लिख लिया? जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं आपको कि ये आपका यूनिट सेल है, ठीक। इसमें पार्टिकल्स एंड सेंटर में कॉर्नर पर है। फिर गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है आजकल? हाँ देखिए एट ईच कॉर्नर, अब देखिए दो अपोजिट फेस के सेंटर पर होगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे एंड सेंटर। डिड यू अंडरस्टैंड? क्लियर है?
हाँ, सारे लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir, लिख लिया. ठीक, अब आइए कि तो ये एंड सेंटर समझ में आया कि नहीं? दो अपोजिट फेस के सेंटर, या तो इस पर या तो ये इस पर, दो अपोजिट फेस के सेंटर इन एडिशन टू कॉर्नर होगा, तो इसको एंड सेंटर्ड कहेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए, अब आइए टॉपिक डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल. तो ध्यान दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा रिज्वाइन कर रहा हूँ. 1 मिनट रुक जाइए आप. चलिए, कैन यू हियर मी? आप बोलिए अच्छे से, आवाज आ रही मेरी? आप Yes, sir, आ रही. चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट सेल का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये आपके पास यूनिट सेल है. प्लीज सुनिएगा. तो देखिए, जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर, बताइए दोनों दिखने में एक जैसा लगता है कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग. अनुष्का, सब लोग बताइए. यस सर। दिखने में एक जैसा लगता है, हाँ या ना? हाँ. इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? ए इज इक्वल टू बी एंगल 90 डिग्री, तो स्क्वायर कहलाएगा. ए नॉट इज इक्वल टू बी एंगल 90 डिग्री होगा तो रेक्टेंगल कहलाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड? सही लिखा मैंने? यस सर। यस. उसी तरह यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए भी आपको कुछ पैरामीटर की जरूरत होगी. आई कैन रिपीट अगेन. हमने ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल आपने डिस्टिंग्विश किया रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में. सिमिलरली देयर आर 6 पैरामीटर. गौर से सुनिए. देयर आर 6 पैरामीटर which characterize the particular unit cell. तो सर वो पैरामीटर कौन है? ध्यान दें. पहला है एज लेंथ, एक्सियल लेंथ यानी साइड की लेंथ, ए बी सी. दूसरा एक्सियल एंगल, इसमें 3 एंगल होगी, अल्फा बीटा गामा, तो 3 3 6. तो यही है ए एज लेंथ, बी सी एंगल अल्फा बीटा गामा. तो यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए हमें 6 पैरामीटर की जरूरत होगी. एज लेंथ में 3 आएगा, ए बी सी, एक्सियल एंगल में 3 आएगा. सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? खुद सोचिए, सारे लोग मिलके बताइए ये यूनिट सेल किस तरह का दिख रहा है आपको? जल्दी बताइए, सब लोग मिलके बताइए किस तरह का दिख रहा है? बताइए यूनिट सेल किस तरह का दिख रहा है आपको? अनुष्का? सर क्यूबॉइडल। हाँ, यानी क्यूब की तरह दिख रहा है आपको. उसी तरह, लेकिन हम इसको पूरी तरह क्यूब नहीं कहेंगे. कैसे कहेंगे वो हम आपको बताएंगे. तो याद रखिए, यूनिट सेल जिसको रिपीटिंग यूनिट्स कहते हैं, वो 2 तरह का, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव. ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. कॉर्नर होगा तो प्रिमिटिव, कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन नॉन प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव 3 तरह, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर. अब जो हम यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ और एंगल. अब इसको कैसे याद रखेंगे? नीचे एक नोट लिखें आप सारे लोग.
on the basis of these parameters, on the basis of these parameters, there are 7 crystal system in 3D. याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ और एंगल के बेसिस पर 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है। अब उसको हम कैसे याद रखेंगे, ध्यान दें। लिख लिया? तो 3D में कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जल्दी बताएं सारे लोग, जल्दी बताइए सारे लोग। 3D में कितने क्रिस्टल सिस्टम? 7। 7 को डिफाइन करने का तरीका, हाँ वेरी गुड, 7 को डिफाइन करने का तरीका एज लेंथ और एंगल। उसकी मिसाल दोबारा मैं बता रहा हूँ, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों तो एक ही तरह का दिख रहा है आपको, ये 2D में है। हम कैसे डिफाइन किया? एज लेंथ और एंगल के बेसिस पर। उसी तरह यूनिट सेल को एज लेंथ और एंगल के, अब देखिए उसको याद रखने का 2 ट्रिक्स मैं दूंगा। सबसे पहला ट्रिक्स, और से सुनिए, लिखिएगा नहीं अभी। क्रिस्टल सिस्टम एक्सियल लेंथ एंड एंगल, ये 3 है आपके पास। तो देखिए लिखना नहीं है, इसको याद रखने का तरीका है कि आप एक सेंटेंस याद रखिए, और ये सब लोग जानते होंगे, क्यूट आवर मदर। हर घर की माँ क्यूट होती है, बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना। इस सेंटेंस में 7 क्रिस्टल, हाँ 7 क्रिस्टल सिस्टम शामिल है। ऑब्जेक्टिव में या स्कूल लेवल में इस पर क्वेश्चन आते हैं। 7 को याद रखना, किसकी लेंथ क्या है, बराबर है, कितनी बराबर है, क्या एंगल है, उसको कैसे याद रखेंगे। क्यूट आवर मदर। अब इसमें सुनिए, हम इसमें से क्यू लेंगे, टीई लेंगे, इसमें से केवल ओ लेंगे, इसमें एमओ लेंगे, इसमें टी लेंगे, इसमें टीएटी, ये सब देखिए क्या क्या है, अभी लिखना नहीं है। क्यूबिक, याद रखिए क्यूबिक, एक क्रिस्टल सिस्टम का नाम है क्यूबिक। टी का मतलब टेट्रागोनल, या कहीं कहीं पर टेट्राक्लिनिक भी लिखा रहता है। ये भी क्या है, एक तरह का यूनिट सेल है, क्रिस्टल सिस्टम है। ओ का मतलब ऑर्थोरम्बिक, सबको लिख, सब इसी तरह दिखेगा आपको, कहाँ गया, सब आपको इसी तरह दिखेगा, जिस तरह रेक्टेंगल स्क्वायर एक ही तरह दिखा, उसी तरह क्यूबिक, और आपको टेट्रागोनल ऑर्थोरॉम्बिक इसी तरह दिखेगा, ऑर्थोरॉम्बिक। अभी लिखना नहीं है। एमओ का मतलब मोनोक्लिनिक, ये सब यूनिट सेल है। टी का मतलब ऊपर मैं लिख देता हूं, टी का मतलब अब मैं उसमें भी लिखूंगा ट्राई क्लिनिक। आपके पास एच ई का मतलब हेक्सागोनल, एच ई हेक्सागोनल, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, बाकी सब एक ही तरह का दिखेगा। आर का मतलब रोम्बो हेड्रल। तो अब देखिए इसी सीक्वेंस में मैं यहां लिख रहा हूं, सी यू क्यूट, टी ध्यान दीजिएगा, आवर मदर MO THER। तो बताइए क्यू में क्या वर्ड लग जाएगा, जल्दी। CU में क्या लग जाएगा, क्यूबिक टेट्रागोनल। ओ का मतलब बोलिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्या बोलिएगा, ऑर्थोरॉम्बिक। MO का मतलब मोनोक्लिनिक। टी का मतलब ट्राई क्लिनिक। HE का मतलब हेक्सागोनल। R का मतलब रोम्बोहेड्रल। अब आइए कैसे इसके एज लेंथ को याद रखना। तो याद रखने का तरीका,
इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, तभी एक्सियल लेंथ याद होगा। सीक्वेंस अगर आपने सीक्वेंस में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो फिर डेफिनेशन गलत। क्यूट आवर मदर उसी सीक्वेंस में, क्यूबिक, टेट्रागोनल, इस तरह याद रखना। अब देखिए कैसे याद रखना है। क्यूबिक में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तीनों लेंथ बराबर होती है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। हेलो सारे लोग बताइए क्यूबिक। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो टॉप, हाँ देखिए कैसे याद रखिएगा, टॉप पर तीनों लेंथ बराबर, नीचे भी रोम्बोहेड्रल, याद रखने का तरीका, इसके नीचे भी तीनों बराबर। ठीक उसी तरह फर्स्ट से सेकंड, सेकंड पे क्या बोलना है, A इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C, फर्स्ट से सेकंड। लास्ट वन देखिए, लास्ट से जस्ट पहले इसका भी A इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C, याद हुआ। टॉप पर तीनों लेंथ बराबर, नीचे वाला भी तीनों लेंथ बराबर, याद रहेगा। क्यूबिक के बाद सेकंड जो आया उसमें दो लेंथ बराबर, तीसरा बराबर नहीं, उसके लास्ट से जस्ट पहले वाला की भी यही सिचुएशन होगी। बोलिए याद रहेगा ये चारों, जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो कोई बोल ही नहीं रहे हैं। आमना, दिव्यांग का सबको, अनुष्का, याद रखने का तरीका Yes, समझ में sir. आया। वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. बाकी जो बचा बहुत आसान, एकदम डायरेक्ट, बस ऊपर बराबर तीनों, नीचे भी तीनों की लेंथ बराबर। टॉप से सेकंड A इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C, लास्ट से लास्ट वन सेकंड लास्ट A इज इक्वल टू, अब बाकी में कुछ नहीं, A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C, A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C, A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल। बताइए याद हो जाएगा क्यूट आवर मदर के लिहाज से सातों क्रिस्टल सिस्टम की एक्सियल लेंथ की डेफिनेशन, जल्दी बताइए हाँ या ना। बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, ये हुआ, इस तरह याद रखिएगा, क्यूट आवर मदर, ऊपर से तमाम लेंथ बराबर, नीचे वाला का भी तमाम लेंथ बराबर। टॉप से सेकंड A इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C, सेकंड लास्ट का भी A इज इक्वल टू B नॉट इज इक्वल टू C, बाकी सब का तीनों लेंथ बराबर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ें। अब मैं एंगल का सिखाऊं आपको, जल्दी बोलिए, तैयार हैं? रेडी रेडी, यहां तक समझ में आ गया? अब सुनिए, एक्सियल लेंथ को याद रखने के लिए सीक्वेंस जरूरी है, क्यूट आवर मदर। एंगल को याद रखने के लिए कोई सीक्वेंस नहीं, एक वर्ड याद रखिए सबसे पहले। आपने इंग्लिश में वर्ड पढ़ा होगा कॉट, कॉट माने होता है चारपाई। बोलिए सही कह रहा हूं हाँ या ना, जल्दी बताइए। कॉट मीन्स चारपाई, देहात Yes, में आपने sir. देखा, हाँ यस, देहात में Yes, आपने sir. वेरी गुड, चारपाई देखा होगा। चारपाई की देखिए चारों जो खम होता है, चारों जिस पर लोग हैं, चारों की एकदम सीधा और 90 डिग्री पर रहता है, कोई भी लेंथ। तो याद रखिए कॉट में तमाम एंगल बराबर और 90 डिग्री होगी। कॉट मीन्स क्यूबिक, ऑर्थोरॉम्बिक, टेट्रागोनल। कॉट के तमाम एंगल बराबर और 90 डिग्री होगी, एकदम चारपाई की तरह रहता है, एकदम चारों बराबर, एग्जैक्टली 90 डिग्री। फिरा होगा, बैठेंगे अनबैलेंस गिरेंगे। सुना? तो कॉट में तमाम एंगल क्या होगी, सारे लोग मिलके बोलिए, कॉट में तमाम एंगल क्या होगी? 90. बराबर 90 degree. एंड, हाँ बराबर एंड 90 डिग्री। वेरी गुड। तो देखिए डिफिनेशन मैं आपको सिखा देता हूं। तो देखिए अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ओ का मतलब ऑर्थोरॉम्बिक, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ये जो टी है वो टेट्रागोनल लेना है, ट्राइक्लिनिक क्यों नहीं लेना वो मैं बताऊंगा। बराबर 90 डिग्री, तो ये कॉट का मामला खत्म, तीनों एंगल बराबर 90 डिग्री। अब आइए, मोनोक्लिनिक का मतलब होगा एक बीमार है, क्लिनिक माने हॉस्पिटल, एक बीमार है। एक बीमार का मतलब हुआ दो 90 होगा, एक 90 नहीं। कोई बोल ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है ना? मोनोक्लिनिक, एक बीमार है मतलब एक एंगल 90 नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे कोई अभी तो Yes, मजा आएगा sir. पढ़ाने में, जल्दी बताइए। एक बीमार, यस, दो एंगल 90, एक कोई भी एक 90 नहीं होगी ये। तो आप बताइए लॉजिक, ट्राई क्लिनिक का मतलब तीनों बीमार होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। तीनों बीमार है ना ट्राई क्लिनिक का मतलब? Yes, sir. Yes. हेलो, ट्राई क्लिनिक का मतलब, तो मतलब ये होगा कि ये बीमार है ना, ये आपस में बराबर है ना, हाँ ना ये, हाँ, ये तीनों बीमार, तीनों एंगल ना 90 डिग्री है ना बराबर है।
हेक्सागोनल अभी बताएंगे, रोम्बोहेड्रल में आइए तो कॉट माने 4 पाई, सबकी एंगल 90 डिग्री बराबर है। मोनोक्लिनिक एक बीमार, 2 एंगल 90 डिग्री, एक 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक मतलब तीनों की एंगल 90 नहीं होगी ना, ये बराबर होगी। रोम्बोहेड्रल का मतलब ये याद रखिएगा, आर, आर माने रो रहा है, ये चिल्ला रहा है, ये अफसोस कर रहा है। क्यों अफसोस कर रहा है? तो लॉजिक समझिए, ये अफसोस ये कर रहा है कि भाई हम बराबर तो हैं, बराबर तो हैं, 90 नहीं है, इसलिए इसको अफसोस है। बराबर है 90 नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए इसको रो रहा है, अफसोस कर रहा है। बोलिए आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए आप। Yes, sir. Yes, अरे कोई sir. बोल ही नहीं रहा है, जल्दी बताइए लो। Yes. यस, हेक्सागोनल, हाँ हेक्सागोनल बस एक अलग से है, 2 एंगल 90। एक चूंकि मैंने कहा ना यूनिट सेल में हेक्सागोनल को छोड़कर सब इसी तरह का दिखेगा, जो आपने बनाया है सब इसी तरह दिखेगा हेक्सागोनल को छोड़कर। तो सर हम कैसे समझेंगे ये क्यूबिक है? डिफिनेशन, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, तो ये क्यूबिक होगा। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा ए इक्वल टू बी टू सी, या बोर्ड लेवल पर भी अल्फा बीटा गामा, विच टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इसको रट के नहीं पढ़ना, क्यूट आवर मॉडल। इस सीक्वेंस में एक्सियल लेंथ टॉप में बराबर, लास्ट में बराबर। टॉप से सेकंड दो ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, सेकंड लास्ट का भी ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, बाकी तमाम लेंथ बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। एंगल का कांसेप्ट, तमाम एंगल कॉट 4 पाई, तमाम एंगल बराबर 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक एक बीमार, 2 90, एक 90 नहीं। ट्राइक्लिनिक का मतलब तीनों बीमार, तीनों ना 90 होगी ना बराबर। आर का मतलब रो रहा है, चिल्ला रहा है, अफसोस कर रहा है। अब देखिए गामा 120, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको लास्ट में मैंने दिखाया, अल्फा बीटा गामा 90 एंड गामा 120। सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। 7 क्रिस्टल सिस्टम, जल्दी बोलिए, Yes, जल्दी sir. बोलिए हाँ या ना। अनुष्का आपको अच्छे से समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. तो चलिए केबल बनाइए, फिर वो आवर मॉडल वाला बता देंगे आपको। लिखिए हाँ, लिख लिया तो बता दीजिएगा। जी बताइए, हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? कोई बोल ही नहीं रहे हैं। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. मेरी आवाज लेट से आती है क्या? मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है, क्लियरली साफ?
Yes, sir. Loudly Your and voice is clearly. lagging Yes, sir. behind. कट के आ रही है सर. अच्छा, ओके, मैं इसलिए, चलिए ये हो गया. चलिए ये ट्रिक्स लिखिए, क्यूट आवर मदर. ये याद, ये एक्सियल लेंथ के लिए ये सीक्वेंस जरूरी है. एक्सियल लेंथ, क्यूट आवर मदर. अब आइए, लिख लिया. Yes, sir. यस, चलिए आप सुनिए. ये तो हो गया आपका कि भाई इस तरह की क्रिस्टल. अब देखिए एक वर्ड आता है, साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं तो इसी में टेबल में लिखा देता लेकिन जगह नहीं थी. एक को कहते हैं ब्रेवेसलाइटिस. और से सुनिए सर, और से सुनिएगा अच्छे से कि यूनिट सेल, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड है. ठीक है, ये सब क्रिस्टल सिस्टम है. तो सर ये जो आप लिखते हैं क्यूबिक, अब क्यूबिक में कौन कौन पाया जाएगा, और से सुनिएगा. वेरिएशन क्यूबिक में कौन कौन, सिंपल की बॉडी सेंटर की फेस सेंटर, इसको कहते हैं ब्रेवेसलाइटिस. वेरिएशंस क्यूबिक में 3 तरह का. ब्रेवेस एक साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में देयर आर 14 वेरिएशन. 14 मतलब क्यूबिक में सिंपल है कि बॉडी सेंटर है कि फेस सेंटर है. इसलिए आप बुक में पढ़िएगा कि क्यूबिक में 3 पाया जाता है. सिंपल, जो अभी पढ़ा सिंपल यूनिट सेल, लिखिएगा नहीं अभी, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर. अब नाम पूरा क्या हो जाएगा, अभी तक हम लोगों ने लिखा था सिंपल यूनिट सेल. अब क्यूबिक में सिंपल पाया गया तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल. इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एससीसी. क्यूबिक में बॉडी सेंटर पाया गया तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी. फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी. जो हमने नॉन प्रिमिटिव की टाइप पढ़ा, तो क्यूबिक में 3 वेरिएशन, सिंपल भी पाया जाएगा, बॉडी सेंटर्ड. तीनों की डिफिनेशन ये होगी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री. पार्टिकल कहां होगा वो तो मैं आपको लिखवाऊंगा पोजीशन. लेकिन एज लेंथ एंगल, सिंपल क्यूबिक सेल की भी डिफिनेशन, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री. फेस सेंटर्ड, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री. फर्क क्या होगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कॉर्नर पर है कि कॉर्नर के अलावा कहां है. तो बताइए क्यूबिक में कितने वेरिएशन होंगे, जल्दी बताइए सारे लोग. क्यूबिक में कितने वेरिएशन? सर 3. हाँ हाँ, जोर से बोलिए सारे लोग, ये समझ में आया क्यूबिक में कितने वेरिएशन? 3. बोलिए ना अनुष्का, कितने वेरिएशन? 3. 3. वेरी गुड. तो हाँ, ब्रेवेस ने क्या स्टेटमेंट, ब्रेवेस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कहा, देखिए लिखना शुरू कीजिए, देयर आर 14 3 डायमेंशनल लैटिसेस, जिसको आप वेरिएशन बोल सकते हैं, इन ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम. 7 क्रिस्टल सिस्टम में देयर आर 14 3 डायमेंशनल लैटिसेस.
इस ये ब्रेवेस में कहा, तो देखिए उन्होंने कहा पहला क्यूबिक में, ये अपने आप में क्वेश्चन भी कि क्यूबिक में कितने ब्रेवेस लैटिस होते हैं या कितने वेरिएशन। सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, सबकी डिफिनेशन लिखवाई जाएगी, अभी नहीं। फेस सेंटर। अब बताइए फुल फॉर्म बताइए, आप सारे लोग मिलकर बताइए। अब तक था सिंपल यूनिट सेल, अब क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, तो क्या बोलेंगे? सिंपल, बोलिए सारे लोग, सिंपल क्यूबिक सेल। सेल। वेरी गुड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसी पर आपको पूरा न्यूमेरिकल आएगा, क्यूबिक पर ही पूरा न्यूमेरिकल आएगा, बिकॉज क्यूबिक इज द सिमेट्रिकल सिस्टम। नंबर 2, रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में केवल एक ही आता है वेरिएशन, सिंपल। इसका फुल फॉर्म सिंपल रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। लिख लीजिए ये स्लाइड जल्दी से। तो क्यूबिक में 3 वेरिएशन, रोम्बोहेड्रल में एक, सिंपल केवल। लिख लिया तो बताइएगा। बताइए, सब लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? यस सर। डन सर। वेरी गुड। अब आइए तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा है जिसमें चारों वेरिएशन है। चारों का मतलब सिंपल भी, बॉडी सेंटर्ड भी, तीसरा फेस सेंटर्ड भी, और चौथा बताइए अपने से आप लोग कितना पढ़ा रही, चौथा बताइए क्या होगा, क्या बचा? चौथा क्या हो सकता है, जल्दी बताएं। नॉन प्रीमिटिव कितने तरह का होता है? नॉन प्रीमिटिव नोट्स खोल के देखिए। नॉन प्रीमिटिव कौन कौन तरह एंड का होता है, जल्दी सेंटर्ड बताइए। सर। एंड सेंटर, एंड 3 टाइप्स। सेंटर्ड। वेरी गुड। एंड सेंटर जो बाकी है वो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये होगा, या वेरिएशन पूछ सकता है या वर्ड ब्रेवेस लैटिस पूछ सकता है। वो लिख लिया था आप लोगों ने? हेलो, यस सर, लिख लिया था। वेरी गुड। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है नेट यहाँ, आवाजें नहीं जा रही बच्चों को, वहाँ डिस्टर्ब करता है। ऑर्थोरम्बिक के बाद आइए मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में सिंपल और एंड सेंटर। फिफ्थ ट्राइक्लिनिक, इसमें केवल सिंपल। सिक्स टेट्राक्लिनिक, इसमें 2 सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। ये सब आपको पूछ सकता है, इसमें कितना? 7 हेक्सागोनल में केवल एक। देखिए इससे ये साबित हुआ कि सिंपल सब में पाया जाएगा। हेक्सागोनल में से सबको ऐड कर दीजिए, 14 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 सबको ऐड कर लीजिए क्यूबिक से, तो 14 आएगा। तो ये यहाँ तक हुआ। अब मैं 2 मिनट में रिवीजन भी करा दूंगा, सारे लोग और से सुने। डिफिनेशन सब अब लिखाई जाएंगी, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, सब। तो आपने पढ़ा 2 मिनट में।
आवाज आप एक मिनट, आवाज क्लियर आ रही है आप सही से पहले कि नहीं आ रही है? नहीं सर, थोड़ी ब्रेक हो के आ रही है। ब्रेक हो रही है ना, ब्रेक होके आ रही है। करो करो, कैसे करते हो? रुक जा, आप लोग लिखिए जब तक। हो रहा है। हाँ, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी एवरीवन? अब बताइए, क्लियर आवाज आ रही है अब? यस सर। चलिए चलिए, 2 मिनट रिवीजन कर दो। वो सब लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। चलिए एक दफा और पढ़ लेते हैं, गौर से सुनिए। हम लोगों ने कल से अब तक जो पढ़ा कि यूनिट सेल क्या होता है, तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है, जैसे दीवार एक क्रिस्टल सिस्टम है, उसकी रिपीटिंग यूनिट्स ब्रिक्स है। तो यूनिट सेल बेसिकली कोई भी पूछे दो तरह का होगा यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। नॉन प्रिमिटिव, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट अदर पोजीशन इन एडिशन टू कॉर्नर। उसके बेसिस पर नॉन प्रिमिटिव 3 तरह का, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एग सेंटर। ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। अब आइए कि सर यूनिट सेल में एज लेंथ भी होता है और एंगल भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम इन 3D, जिसको आपको लिखाया गया क्यूट आवर मदर, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक वगैरह वगैरह। उसकी एज लेंथ की डिफिनेशन आपको बता दी गई, एंगल भी बता दिया गया। अब इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक में 3 बार, जैसे कभी न्यूमेरिकल में लिखा रहेगा सॉलिड क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक सिस्टम, तो आपके माइंड में आना चाहिए या तो ये सिंपल क्यूबिक सेल हो सकता है, या बॉडी सेंटर हो सकता है, या फेस सेंटर हो सकता है। तो क्यूबिक में 3 वेरिएशन, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है चैप्टर में
कभी भी पूछा जाता है यूनिट सेल कितने तरह का, तो वो बोल देते हैं एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। नो, ये क्यूबिक का वेरिएशन है। यूनिट सेल दो ही, प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव। हाँ, 99.9% पूरा क्वेश्चन आपको क्यूबिक पे आएगा, चाहे बोर्ड लेवल हो, नीट हो, जीओ, कुछ भी हो। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि यूनिट सेल एससीसी, बीसीसी, ये भी यूनिट सेल है लेकिन क्यूबिक के है। यूनिट सेल बेसिकली दो, प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव। मुझे उम्मीद है कि डाउट क्लियर होगा, समझ में आया, मैंने रिवाइज करा दिया। बोलिए हाँ या ना। यस जी सर। सर। चलिए अब आइए, अब आप लोग ये बताइएगा कि इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में बताइए सारे लोग मिलकर, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन है, जल्दी बताइए। 7 क्रिस्टल सिस्टम में, क्यू टावर मदर में मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम बोलिए। क्यूबिक। सर बहुत अच्छे, क्यूबिक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्योंकि एज, लेंथ और एंगल सब बराबर और 90 डिग्री है। अच्छा, आप बताइए उन 7 में मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन है, देखिए चेक कीजिए। सर ट्राइक्लिनिक। और लोग बताइए, अनुष्का आप बताइए, अनुष्का साइंटिस्ट आप बताइए। सर ट्राइक्लिनिक। वेरी गुड, क्यों, तमाम लेंथ ना बराबर है ना ना एंगल। ना एंगल बराबर है। वेरी गुड, इसीलिए मैं क्यों लिखाया, इसीलिए न्यूमेरिकल सिर्फ क्यूबिक पर आएगा। हाँ, सिलेबस में सब है, क्या है ब्रेवेस, क्या है एजलेंट की डिफिनेशन, सब वो सब है आपके सिलेबस में। न्यूमेरिकल सिर्फ क्यूबिक पर आएगा बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। अब आइए, लिख लिया इसको तो लिख लीजिए। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखाने जा रहा हूं, लिख लिया इसको। हेलो साइंटिस्ट, लिख लिया? यस सर। ओके, अब सुने, अब प्लीज इसको आप अच्छे से समझिए। आपको 10 दफा पूछना है, 10 दफा पूछेंगे। पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल इसी 4 बातों पर डिपेंड करेगा। मैं कल भी बताया था, आप 3 डायमेंशनल पर रहे हैं, कैसे एग्जैक्टली आप एनालाइज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं लिखाने जा रहा हूं, टॉपिक डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जिसने समझ लिया इमेजिनेशन के बेसिस पर, तो आपको कभी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में परेशानी नहीं होगी। पहला पॉइंट, हम न्यूमेरिकल पर अगर कमांड करना चाहते हैं तो क्यूब के पूरे डायमेंशन पर एनालाइज करेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा नहीं अभी, समझिएगा। देयर आर 8 कॉर्नर इन क्यूब, इन अ क्यूब। बताइए सही लिखा? क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। कोई बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर। अब देखें, गौर से सुनिएगा। पार्टिकल्स कॉर्नर पर, ये पूरा 3D है। ध्यान दें, कल मैंने आपको समझाया था, चार कमरा, 4 रूम्स समझाया था, याद है आप लोगों को पिछले क्लास के लेक्चर में? यस सर। प्लीज हाँ यस सर। देखिए, अब देखिएगा, गौर से सुनिएगा। ये कॉर्नर है, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कॉर्नर है। बताइए ये कॉर्नर पे जो पार्टिकल है वो कितने रूम के बीच में कॉमन है, जल्दी बताइए। तो अभी अभी जो दिख रहा है कितने रूम के बीच में कॉमन है?
ये पार्टिकल कितने रूम के बीच में कॉमन है, जल्दी बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी क्लियरली? सर 4। हाँ हाँ, 4 किसने बताया? अनुष्का आपने बताया? यस सर। हाँ, सबको आया। आमना, दिव्यांशी, वेरी गुड। अभी जो ये कॉर्नर वाला इसमें भी है, इसमें भी कंट्रीब्यूशन है, इसमें भी सब में कॉमन है कि नहीं ये कॉर्नर पार्टिकल? डिड यू अंडरस्टैंड? यस यस सर। सर। अब आइए ये, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इसके ऊपर 5th कमरा है, फिर याद आया, इसके ऊपर 6 कमरा है, इसके ऊपर 7। अब बताइए ये कॉर्नर वाला 8 रूम के बीच में कॉमन होगा कि नहीं? जल्दी बताइए, अब 8 के बीच में कॉमन होगा कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। अनुष्का, दिव्यांशी, सब लोग बताइए। यस सर। हाँ, क्योंकि देखिए पूरी तरह 3D यहाँ पर समझाना मुश्किल है। इमेजिन कि ये कॉर्नर वाला 8 रूम बोले तो 8 क्यूब्स के बीच में कॉमन है। लिखा जाएगा एक बुक में, यही एक क्यूब बनाया जाएगा, लेकिन याद रखना है ये कॉर्नर वाला 8 क्यूब्स के बीच में कॉमन है। बनाया जाएगा एक, इमेजिन करना है 8। उसका सबसे अच्छा इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में समझना है कि कॉर्नर वाला 8 रूम के बीच में कॉमन है। सच सच बताइए, एकदम दिमाग में सेट हुआ तब मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब सुनिए, लिखिएगा ना, एक जरा भी नहीं लिखना प्लीज। दिव्यांशी, आपको नहीं आ रहा है? एंड इट इज कॉमन फॉर 8 क्यूब। गौर से सुनिए आप, एकदम ध्यान दीजिएगा कि जब ये कॉर्नर वाला 8 क्यूब्स के बीच में कॉमन है, तो बताइए सिंगल क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसका, जल्दी बताएं सारे लोग। 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, तो सिंगल क्यूब में कंट्रीब्यूशन बोलिए। 1/8। वेरी गुड, 1/8। मतलब इस पार्टिकल का 1/8 पार्ट इस सेल के अंदर आएगा। बस दिखने में क्या लग रहा है, अरे पूरा का पूरा है? नो 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 नो, इसका 1/8 इन सिंगल क्यूब में आएगा। तो कॉमन जितना रहेगा उससे डिवाइड कर देना है। 8 कॉर्नर, 8 क्यूब के बीच में कॉमन, सिंगल क्यूब में क्या कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट का मतलब हुआ कि जो कॉर्नर में पार्टिकल है उसका 1/8 पार्ट सेल के अंदर है। सच सच बताइए, आया कि नहीं समझ में? यस सर। यस सर। सबको आया? ये समझ गए? यकीन जानिए पूरा अब अभी आपको 4-5 क्लास तक कोई दिक्कत नहीं है, यही असल चीजें हैं। एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, 3D व्यूज आप पढ़ रहे हैं, इस कंट्रीब्यूशन मैं पूरा समझा के लिख रहा हूं, वरना मैं तो डायरेक्ट लिख देता आपको, लेकिन आपको समझाना कैसे, ध्यान दीजिए। जब भी कॉर्नर का रहा इसी तरह 4 रूम, हर रूम के ऊपर अनदर रूम, तो सिंगल क्यूब में इट्स कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल क्यूब इज। अब देखिए मेरी बात सुनिए, इसको इतनी दफा पढ़ लीजिए कि अब एग्जाम में आपको इस तरह नहीं देखना है, टाइम लग जाएगा। सॉलिड स्टेट में यही है, समझ लेना है पूरा अच्छे से समझ। अब इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब रूम में बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में नहीं देखेंगे, ये इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है, आपका टाइम खर्च होगा। तो इतनी दफा पढ़ लें, समझ लें कि आपको एग्जाम में देखते ही आए कॉर्नर। एक और कंफ्यूजन, कॉर्नर पूछा जाता है सॉलिड स्टेट में, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, नो। कॉर्नर ऑफ क्यूब, मैं इसलिए दिखाऊं क्यूब, क्यूब के कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 हो सकता है, हेक्सागोनल का कुछ और हो, अब न्यूमेरिकल में देखेंगे। कंसेप्ट क्या है, आपको चेक कर लेना है उस पॉइंट से कितना कॉमन है, बस उससे डिवाइड कर दीजिए उसको। तो चिल्लाना नहीं है कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। 1/8 होता है क्यूबिक सिस्टम में, हर जगह नहीं। चूंकि न्यूमेरिकल का 99% पार्ट क्यूब पे आएगा, इसलिए हम लोग वही एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन में नहीं होना है। कॉर्नर ऑफ क्यूब का कंट्रीब्यूशन 1/8। डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छे से बताइए हाँ या ना।
कोई बोल ही नहीं रहा है, जल्दी बोलिए अनुष्का, दिव्यांशी, Yes, आमना। sir. यस सर। चलिए ये लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं, दूसरा पॉइंट पर आइए आप। सर वन सेकेंड। हाँ लिख लीजिए अच्छे से। अब सिकंद, अब जो क्लास आएगी अब उसको बहुत मजा आएगा। यही 4 पॉइंट्स में जो लिखाने जा रहा हूँ इसको समझ लीजिए अच्छे से। कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर, और ये भी मैं लिखा रहा हूँ क्यूब में कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर। तो अगर कॉर्नर पर कोई एटम है तो ये नहीं कहना है कि पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन, नहीं, एक यूनिट सेल में एक क्यूब में 1/8 पार्ट आएगा उस सेल का, उस पार्टिकल का। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। दिव्यांशी आप रिस्पॉन्स करें, दिव्यांशी आ रहा है? गुड। चलिए सब लोगों ने लिख लिया? तब मैं लिखूंगा क्योंकि इस पॉइंट पर जोर देना। लिख लिया? ये अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया. यस सर। हाँ आप सुने। अब दूसरा पॉइंट पर आइए, लिखिएगा नहीं अब। देयर आर 6 फेसेस, 6 फेसेस, 6 फेस सेंटर होते हैं, फेसेस इन अ क्यूब। मैं सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल की जान है ये कि क्यूब के पूरे डायमेंशन पर पीएचडी हो आपकी। देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। अब सुनिए, अब जिस रूम में बैठे हुए हैं दीवार को फेस मानिए, दीवार एक रूम का फेस मान लीजिए। बताइए सारे लोग में अपने रूम को देखिए, एक दीवार कितने रूम के बीच में कॉमन है? जल्दी बताइए तो, एक दीवार कितने रूम के बीच में कॉमन है? फिर मैं बना के भी दिखाऊंगा। हेलो, एक दीवार कितने रूम के बीच में कॉमन है? Sir, 2. सब लोग बताइए। आमना का आंसर आया? दो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सिंगल रूम में कंट्रीब्यूशन क्या होगा? हाफ, 1/2। बोलिए, आया समझ में? अरे बोलिए ना। यस सर। यस, कॉमन देख लेना है, उससे डिवाइड कर देना है। अब मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ। अपने रूम्स के तो समझ ही लिया। अब देखिए ये क्यूब मान लीजिए, सिंगल क्यूब है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई, एक और क्यूब मैंने बना दिया, लीजिए। अब कोई भी एक फेस मान लीजिए, मान लीजिए ये फेस सेंटर। बताइए इस क्यूब के बीच में भी कॉमन है, इस क्यूब के बीच में भी कॉमन है, दो क्यूब के बीच में कॉमन है या नहीं? जल्दी दिख रहा है कि नहीं आपको? यस सर। वेरी गुड, Yes, sir. है. वेरी गुड। तो इसका कंट्रीब्यूशन सिंगल रूम में कितना होगा? 1/2 आया? बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. देखिए न्यूमेरिकल में बहुत मजा आएगा आगे, यही समझ लिया। अब इसको इतनी दफा पढ़ लेना है कि समझना, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्यूब में हाफ, 1/2, 50%। अब लिखिए, एंड मैं पूरा अब लिखना शुरू कीजिए, एंड इट इज कॉमन। ये नहीं कि हम डायरेक्ट लिख देंगे हाफ, समझा के लिखा रहा हूँ कि आप 1 महीने के बाद भी कॉपी खोलें तो आपको याद रहे। इट इज कॉमन फॉर 2 क्यूब्स and its contribution in a single cube is half. Yes, इसको लिख लीजिए। ये 2 पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सारे लोग साइंटिस्ट? डन। बताइए। यस, अब आइए तीसरा पॉइंट, सुनिएगा अच्छे से। देयर आर 12 एजेस, 12 एजेस। एजेस समझिए, दीवार का ये जो किनारा वाला पार्ट है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये समझिए आप। सिंगल क्यूब बना के भी समझाता हूँ, इसको कैसे समझना है गौर से समझिए। ये क्यूब है, एज, एजेस का मतलब हुआ एस सेंटर, ये एजेस हुआ। बोलिए, आया समझ में? हेलो साइंटिस्ट, आया? यस सर। हाँ सब Yes, लोग sir. हाँ। देखिए इसको कैसे समझाना है, एक तो आप रूम से भी समझ सकती हैं, ये कितने रूम के बीच में कॉमन है। अब देखिए ना समझ में आए तो ऐसे समझिए, एकदम आसान वे में। सारे लोग बताइएगा, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा, चौथा।
ध्यान दीजिए सारे लोग, बताइए अभी, ये बताइए ये एजेस वाला अभी जो दिख रहा है कितने रूम के बीच में कॉमन है, जल्दी बताइए तो। दो, दो 2 दिख रहा है, 2, 2 ठीक, वेरी गुड। लेकिन आपको मालूम है ना इसके ऊपर 5th भी है और 6th भी है, बताइए 4 कमरे के बीच में कॉमन हो गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो, यस सर। यस। और दीवार के एज पर भी देख लीजिए अपने रूम में, 4 रूम के बीच में कॉमन है, ये इधर, ऊपर, बगल वाले के ऊपर 4, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। हाँ 3D। तो बताइए देयर आर 12 एजेस इन अ क्यूब, सच सच बताइए ये वाला समझ में आया कि नहीं। हेलो साइंटिस्ट लोग, कोई बोल ही सर नहीं है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। यस, हाँ, एजेस इन अ क्यूब एंड इट इज कॉमन, लिखना शुरू कीजिए, एंड इट इज कॉमन फॉर 4 क्यूब्स, 4 क्यूब्स के बीच में कॉमन है। देयरफॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल क्यूब, सारे लोग मिलके बोलिए इट्स कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल क्यूब क्या होगा, बताइए। 1/4। वाह वाह, वेरी गुड, 25% हो गया। अब इतनी दफा पढ़ लेना, एच सेंटर क्यूब में 12 टोटल, हर एच सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4। दिव्यांशी समझ में आ रहा है, आप बताते रहिए दिव्यांशी। गुड, लिख लिया तो बताइएगा। सर डन। डन। अब एक चौथा पॉइंट, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप सब लोग बता दीजिएगा। देयर इज वन बॉडी सेंटर, हर क्रिस्टल सिस्टम का एक ही सेंटर, एक होता है फेस सेंटर, एक फेस का सेंटर, एक होता है पूरे रूम का बॉडी सेंटर। जैसे रूम है, रूम का एक सेंटर ऑफ मास होगा, एक दीवार का फेस सेंटर, दो अलग अलग चीजें हैं। फेस सेंटर अलग चीजें हैं, बॉडी सेंटर पूरे बॉडी का एक ही सेंटर होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। ए अल्लाह, बोलिए ना, देयर इज वन बॉडी सेंटर। यस यस सर। सर। अच्छा, तो खुद सोचिए, जब बॉडी सेंटर है तो पूरा का पूरा अपने ही क्यूब के बीच में 100% कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन तो यस दूसरे क्यूब में होगा ही नहीं। अगर इस रूम का कोई सेंटर है तो इसी रूम में कंट्रीब्यूशन होगा, बोलिए हाँ या ना, यस बोलिए। सर। यस, यस सर। वेरी गुड, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इज 100%, यानी 1। समझा, ये तो आसान था। कंट्रीब्यूशन इन अ सिंगल क्यूब इज 1। मैं पूरा समझा के लिखा हूं जानबूझकर कि लॉजिक के साथ समझ में आए। 1। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये तो 4 चीज हर बुक लिखता है, लेकिन मैं 5वीं चीज आपको बताऊंगा कि वो भी आपको आना चाहिए कि बाद में न्यूमेरिकल में परेशानी ना हो। आगे बढ़े। सर 1 सेकेंड। हाँ लिखिए लिखिए। तो कॉर्नर 8, फेसेस 6, एजेस 12, बॉडी सेंटर 1। अब आइए, इन सर चारों को डन। हाँ डन, वेरी गुड। अब सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आ चुका है। मैं उसको पहले थ्योरी में पढ़ा देता हूँ, बाद में न्यूमेरिकल में। अब सारे लोग 8th 9th में ये सब चीजें पढ़ा होगा, क्यूब में कॉर्नर वगैरह। अब सारे लोग मिलकर बताइए, क्यूब में डायगोनल, जिसको कहेंगे बॉडी डायगोनल, और से सुनिए, जैसे ये एक क्यूब है, ये क्यूब है, ध्यान दीजिए, एक डायगोनल तो ये हुआ, इसको तो कहेंगे फेस डायगोनल, फेस, इससे हमें ये फेस डायगोनल है। बॉडी डायगोनल का मतलब ये हुआ। तो बताइए आप लोग सारे लोग, पूरे क्यूब में, एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल, जल्दी बताइए। हाउ मेनी बॉडी डायगोनल इन अ क्यूब, आराम से 2। बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, सो 2। 4। हाँ 2 नहीं, 4। 2 नहीं, देखिए 2 तो 2 डायमेंशन में पाया जाएगा, स्क्वायर वगैरह। लॉजिक, अपने रूम का एग्जांपल मैं अगर ये ऐसे समझा देता हूँ, देखिए
ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? बताइए तो हाँ या ना, दिख रहा है आपको? लो, दिख रहा है? यस सर। देखिए देखिए, मैं समझा यस रहा हूँ सर। आपको। हाँ देखिए, दिख रहा होगा आपको। हाँ देखिए, हाँ देखिए दिख रहा है। देखिए, ऊपर का ऊपर के साथ एक डायगोनल, तो ऊपर का नीचे के साथ एक डायगोनल, दो हो गया। टॉप का टॉप के साथ, टॉप का बॉटम के साथ। डिड यू अंडरस्टैंड? उसी तरह इधर टॉप का टॉप के साथ, टॉप का बॉटम के साथ। ये दिख नहीं रहा है, दिख रहा है आपको दो ही, लेकिन क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं, टॉप का टॉप, टॉप का बॉटम, टॉप का टॉप, टॉप का बॉटम, चार बॉडी डायगोनल। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो? यस सर। यस। तो ये भी याद रखना है। अब सुनिए, अच्छे से सुनिए आप। ये भी वाला आंसर आराम से दे देंगे। गौर से सुनिएगा और अपने से बताइएगा। ये कोई क्यूब है, ठीक? हमने ये बॉडी डायगोनल बनाया, हमने यहाँ पर कोई पार्टिकल रख दिया। बताइए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा सिंगल क्यूब में? बताइए तो सारे लोग लॉजिक लगा के बताइए। ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइए। तो 100%। 100%। क्यों? इनसाइड द बॉडी। बॉडी डायगोनल तो खुद एक उस रूम का पार्ट होगा ना। बॉडी डायगोनल पूरा इनसाइड द बॉडी है, इसलिए कंट्रीब्यूशन बॉडी डायगोनल पर कहीं पर भी एटम होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा। बताइए हाँ या ना? चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर हो, कॉर्नर पर ना हो। कॉर्नर पर होगा तो 1/8 हो जाएगा। बॉडी डायगोनल इनसाइड द बॉडी, ये किसी दूसरे रूम के बीच में कॉमन नहीं है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 100%। बताइए दिव्यांशी एंड अनुष्का एंड आमना, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ लिखिए, देयर आर यस सर। 4 बॉडी डायगोनल। बस, इन अ क्यूब, and it is common for single cube. Therefore, its contribution in a single cube is 100%. चलिए, ये तो हो गया। अब हम 3 यूनिट सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए पहला, हम क्यूबिक सिस्टम ही को पढ़ेंगे बस। सिंपल क्यूबिक सेल, नॉट सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म सारे लोग मिलके बोलिए तो। शॉर्ट फॉर्म सारे लोग मिलके बोलिए। SCC। हाँ, SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, नॉट सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का मतलब होगा कि सिंपल सब यूनिट सेल में सातों में पाया जाता है। सिंपल क्यूबिक लिख दिया तो क्यूबिक का पार्ट है। अब देखिए एक एक इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, सब अपने आप में क्वेश्चन है। पहला पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। इन SCC particles are present at each corner। अभी भी पढ़ा आपने, हर कॉर्नर पर होगा। वेरी गुड। तो ये तो पहले पॉइंट में किसी को डाउट नहीं। SCC का मतलब पार्टिकल, चाहे SCC कहीं पर भी रहे, SCC का मतलब हुआ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। बताइए किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बोलिए हाँ या ना। नो सर। वेरी नो गुड, सर। वेरी गुड। एक वर्ड आएगा जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, ये हर जगह इस्तेमाल होगा, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का मतलब लिखना शुरू कीजिए, द पोजीशन occupied by constituent particle, the position occupied by constituent particle in particular unit cell, किसी भी यूनिट सेल, ठीक है, इज कॉल्ड, यूसी का मतलब यूनिट सेल, इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। मतलब जानते हैं, मतलब ये होगा कि ये जो आपका यूनिट सेल है,
क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिक, तो हम इसको क्यूबिक ही मानेंगे। ये आपके पास है, देखिए सारे लोग, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। बताइए सारे लोग मिलकर, कोई भी पूछे आपसे सिंपल क्यूबिक सेल में लैटिस पॉइंट बोलो कितने, जल्दी बोलो लैटिस पॉइंट कितने होंगे, जहां जहां पार्टिकल प्रेजेंट है तो कितने पार्टिकल हैं, कितने कॉर्नर हैं, जल्दी बोलिए सारे लोग, कितने कॉर्नर हैं? सर 8। 8, तो 8 लैटिस। आपसे पूछ देगा हाउ मेनी लैटिस पॉइंट इन एससीसी, 8। लैटिस पॉइंट का मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं, बस पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर है, तो क्यूब में कितने कॉर्नर हो, 8, 8 हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए। यस सर। वेरी गुड। चलिए तीसरा पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। यस, नंबर ऑफ एटम, सुनिएगा अच्छे से, पर यूनिट सेल, जिसको आप ये भी कह सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, मतलब इसको पूरे चैप्टर में हम Z कहेंगे। आप 3D पढ़ रहे हैं तो गौर से सुनिए, कॉर्नर पर है 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो कोई भी पूछे एससीसी में नंबर ऑफ एटम 1, अब कोई आपको कंफ्यूज करेगा, अरे 8 है कहीं, नहीं नहीं नहीं, 8 लैटिस पॉइंट है, हर पार्टिकल का 1/8 पार्ट सेल के अंदर, इसका 1/8, इसका 1/8। तो कोई भी पूछा नंबर ऑफ एटम एससीसी 1, कोई कहे कैसे, कॉर्नर, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कोई भी पूछे एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स 1। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए आपको कॉर्नर सब पर पढ़ा दिया गया कंट्रीब्यूशन के साथ। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो? यस सर। यस सर। अब इसको डायरेक्ट याद रख लेना है, इतनी दफा पढ़ लें, एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स 1। तो क्या, क्यों 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, सो द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1। हम 8 नहीं बोलेंगे, आप 3D पढ़ रहे हैं, इमेजिनेशन इमेजिनेशन। कॉर्नर पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका 1/8 पार्ट, हर कॉर्नर का 1/8 1/8 1/8 टोटल मिलकर बनाएगा। आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस, यही सब काम देगा आगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, टचिंग कंडीशन। एससीसी में टचिंग कंडीशन क्या होता है, गौर से सुनिए। कोई पूछे सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, तो आप कहिए कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। सर कॉर्नर पे तो रहता है, कैसे रहता है? तो याद रखिए, याद रख, इससे ये पढ़ लीजिएगा, 2 चीज आप ऑटोमेटिक आएगी। लिखिए लिखिए, इन लिखना शुरू कीजिए, मैं समझाऊंगा। इन एससीसी ईच कॉर्नर एटम टचेस, ईच कॉर्नर एटम टचेस अनदर कॉर्नर एटम। कॉर्नर पर होता है, हर कॉर्नर वाला कॉर्नर को टच करेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉर्नर है, कॉर्नर वाला कॉर्नर को टच करेगा। लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर समझाता हूं आपको। कॉर्नर वाला कॉर्नर को टच करेगा। बोलिए, आ गया? यस सर। इसका मतलब समझती हैं सारे लोग? सुनिए, ये आपके पास पूरा, देखिए 3D है, पूरा दिखाना तो मुश्किल है, हम उसका टॉप व्यू बताएंगे। तो देखिए ये आपके पास एससीसी है, बस दिस इज द लास्ट फॉर। सुनिए, अभी आपने पढ़ा कि पार्टिकल्स कॉर्नर पर है, ठीक है भाई, तो हर कॉर्नर वाला किसको टच करेगा, सारे लोग मिलके बोलिए, हर कॉर्नर वाला किसको टच करेगा? कॉर्नर ऑफ अनदर एटम। हाँ, तो देखिए कैसे इसका हम टॉप व्यू बनाते हैं, देखिए इसको इस तरह, टॉप व्यू, 4 कॉर्नर इस तरह, सब पार्टिकल्स इस तरह ज्वाइंट करेगा ये। अब पूरा दिखाना मुश्किल है, समझ रहे हैं ना, तो हम टॉप व्यू बना के दिखा लिया, 4 कॉर्नर, चारों एक दूसरे को टच कर रहा होगा। समझ में बात आई कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए आप। हेलो साइंटिस्ट, बताइए ना। कॉर्नर वाला यस सर। कॉर्नर को टच करेगा। अनुष्का समझ में आया? आमना, दिव्यांशी, यस सर, आ गया समझ। सब कुछ आ गया? ये 4 वो जो मैंने बताया, कॉर्नर, फेसेस, एजेस, यस सर। बॉडी सेंटर, ये सब अच्छे से आ गया का कंट्रीब्यूशन। अनुष्का, आमना,
दिव्यांशी सबको अच्छे से आ गया ये? सर ये जी सेम क्यूब बोलिए। क्यूब के एटम है। जोर से बोलिए, बोलिए फिर से बोलिए। हाँ ये सेम क्यूब के एटम टच करेंगे। हाँ हाँ, ये जो है अब मैं अभी आगे बताऊंगा। ये देखिए ये वाला कॉर्नर है तो ये इसको भी टच करेगा, ये इसको भी टच कर रहा होगा, ये इधर से भी टच कर रहा होगा, इधर से भी कर रहा होगा। अभी तो सिंगल क्यूब का समझिए, ये वाला इसको भी टच ओके कर ओके। रहा होगा, ये वाला इसको भी टच कर रहा होगा, ये वाला। इसी को नाम से अभी पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास में, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एक एक, ये तो आपको याद रखना है कि हर कॉर्नर टच कर रहा है, लेकिन अब हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में ये कॉर्नर वाला कितने कॉर्नर को टच कर रहा है। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, पड़ोसी, नियरेस्ट नेबरिंग। अभी बस आपको ये पढ़ना है कॉर्नर वाला कॉर्नर को टच कर रहा है, फिर आपके माइंड में आएगा ये कितना, सिंगल क्यूब में तो 3 ही को टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये दिख में रह रहा है 3, एक्चुअल 3 में नहीं है क्योंकि आप 3D पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। हाँ, तो कॉर्नर कॉर्नर को टच करेगा, इससे हम रेडियस निकालेंगे, इससे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो टचिंग कंडीशन भी याद रखना है, सिर्फ ये नहीं रखना है कॉर्नर पर